हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और कई लोग आज एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं। सबके अपने अपने अलग अलग रीज़न हैं, जिनमें कुछ का रीज़न क्या है, एसएससी खुद है और कुछ का कैंडिडेट्स की खुद की गलती है जिसकी वजह से एग्ज़ाम छूट गया है। ठीक है, कुछ लोग तो इस वजह से नहीं जा पाए, उनके यहाँ लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ है। आप जान रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में लग गया है, छत्तीसगढ़ में लग गया, एमपी में लग गया, कुछ सिटी वगैरह छोड़े गए हैं, बट मैक्सिमम पार्ट में लग गए हैं पूरे लॉकडाउन। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जगह अभी तक मुझे न्यूज़ मिला है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ है फ्रेंड्स कि कैंडिडेट सेंटर पे पहुंचने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे कार्ड, कुछ कैंडिडेट्स निकले तो उन्हें क्या ट्रांसपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि आप जान रहे लॉकडाउन में निकलना इतना आसान नहीं होता है। आप एडमिट कार्ड दिखा के भले ही पुलिस से परमिशन पा सकते हैं, लेकिन जब आप जान रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल ही नहीं रहा है, ना तो ऑटो चल रहा है ना तो कुछ चल रहा है, तो आप कैसे पहुँचेंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जिनके पास पर्सनल बाइक वगैरह था, पर्सनल कार वगैरह था, वो एग्ज़ाम देने के लिए पहुँच गए। ठीक है, बट कुछ लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे थे वो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ हुआ है फ्रेंड्स कि जो सेंटर पे पहुंचने के बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। ठीक है, और कुछ लोगों का क्या हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हो पाया है। ठीक, तो इसमें भी एसएससी कोई खास गलती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एसएससी की साइट पे ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि ऐसे कंडीशन में एग्ज़ाम कराने का कारण क्या है, आखिर एसएससी ऐसे कंडीशन में एग्ज़ाम करा क्यों रहा है। ठीक है, और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अभी भी कभी भी एग्ज़ाम ये पोस्टपोन हो सकता है। जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा, कारण समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं काफ़ी कंडीशन से एग्ज़ाम कैसे छूट गया। ठीक है, तो मैंने बोला कुछ लोग खुद एग्ज़ाम स्किप कर दिए, नहीं देने गए, उनके यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था, या फिर जिनके यहाँ लॉकडाउन नहीं लगा है वो वैसे भी नहीं गए कि कोरोना वगैरह हम बाहर नहीं जाएंगे। कुछ लोग क्या है, लाइफ को प्रेफर कर रहे हैं, कैरियर तो बाद में भी बन जाएगा, सही बात है। ठीक है, और कुछ लोग लाइफ को डेंजर में डाल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोग डायरेक्टली स्किप कर दिए हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड जो है वो ओपन हो रहा है रोल नंबर वगैरह डालने पे। ठीक है, बट डाउनलोड उसका पीडीएफ नहीं बन रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो मूर्खता वाली बात है। अगर जब आपका एडमिट कार्ड ओपन हो रहा है, पीडीएफ बने क्या, जब डायरेक्ट प्रिंट मरवा दुकान पे। ठीक है, अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एसएससी साइट पे ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि पीडीएफ ना बने। एसएससी तो आपके ईमेल पे भी आपका एडमिट कार्ड सेंड कर देता है, वो भी पीडीएफ के फॉर्मेट में। तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसमें सच्चाई होगी जरा सा भी, बट मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा कुछ न्यूज़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा इन बातों पे। ठीक है, और एक रीज़न क्या है फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट्स के साथ, एक कई कैंडिडेट्स ऐसे साथ हुआ, एक ने कई हैं, वो जो क्या किए हैं ना, सेंटर पे पहुंच गए हैं, बट उनके थोड़ा सा आई कार्ड में प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था, कुछ लोग ऐसा आधार कार्ड लेकर के जा रहे हैं जिनके आधार कार्ड पे पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है, वहाँ पे केवल ईयर ऑफ बर्थ दिया हुआ। जिनके पास पुराना आपका आधार कार्ड होगा, आपको मालूम होगा, वो हर एक एग्जाम में ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया, एडमिट कार्ड में आपको बता दिया जाता है कि आपके पास ऐसा आई कार्ड होना चाहिए, ऐसा आईडी प्रूफ होना चाहिए कि जिसमें ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, पूरा डेट, मंथ, ईयर सब कुछ मेंशन हो। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे कि पुराना वाला आधार कार्ड लेके अपने अपडेट नहीं कराए, जिसमें क्या था, डेट की जगह एक्स लिखा हुआ था, मंथ या एक्स लिखा हुआ था, और केवल ईयर लिखा हुआ था। इस वजह से उनको डायरेक्टली सेंटर पर से वापस कर दिया गया। ऐसा कई जगह सुनने को आया है। ठीक है, तो ऐसा आप लोग गलती ना करें फ्रेंड्स। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं कल परसों में जब भी, तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रियल डॉक्यूमेंट। अगर आधार में ये प्रॉब्लम है तो आप पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी लेकर जा सकते हैं। मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम और फादर नेम वगैरह मतलब क्लियरली मेंशन हो, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपको एग्जाम सेंटर से वापस भेजा जा सकता है, आप कितना भी लंबा जर्नी करके जाएं या कैसे भी जाएं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कंडीशन में एग्जाम कराने का कारण क्या है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है और लगभग सभी एग्जाम धीरे धीरे पोस्टपोन हो रहे हैं। इस वजह से एनटीपीसी का 7th फेज़ अभी तक नहीं हुआ और ना ही ग्रुप डी का कोई हाल खबर है। ठीक है, और सीसीआरएस का एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुका है। स्कूल कॉलेज लगभग सभी स्टेट्स में बंद हो चुके हैं। दिल्ली की हालत देख रहे कितनी बुरी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी मेरे यूपी में बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ भी 30 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज कोचिंग वगैरह सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। तो इसके बावजूद यहाँ पे एग्जाम कैसे करा जाए, इसका कारण क्या है? तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, एसएससी को कैंडिडेट से मतलब नहीं है। एसएससी ये चाह रहा है कि किसी तरह मैं जल्दी से एग्ज़ाम करा दूं, कैंडिडेट्स पहुँचे चाहे ना पहुँचे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंडिडेट्स का पैसा एसएससी को मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो एसएससी क्या चाहता है कि हम एग्ज़ाम किसी तरह करा के ही रहेंगे। पिछली बार पोस्टपोन हुआ था तो उसके लिए भी कंप्लेन मिला था एसएससी को कि अलग डेट पे क्यों एग्जाम कराया गया, कुछ एग्जाम कराए, कुछ एग्जाम क्यों पोस्टपोन किया गया। तो इससे नॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ता, आपको मालूम होगा। तो फिर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है फ्यूचर में फ्रेंड्स। इसलिए हो सकता है क्योंकि एसएससी के मन में ये बन गया है कि मतलब कोरोना तो है, बट
जब तक कैंडिडेट्स को नहीं मिलेगा कोई कैंडिडेट कोरोना पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब तक वो पोस्टपोन नहीं करेंगे। यानी उनको ये लगता है कि हम पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करके अपना एग्ज़ाम करा सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, डायरेक्टली सेंटर से पता करके बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन चल रहा है, इस वजह से एसएससी अभी एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने के मूड में नहीं है। यानी कह सकते हैं एज अ ट्रायल एग्ज़ाम स्टार्ट कराया गया इस बार, पिछले बार की ही तरह। अगर किसी कैंडिडेट को पाया जाता है कि वो मतलब कोविड पॉजिटिव है या फिर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब एसएससी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने के बारे में सोच सकता है। ठीक है, ये भी डिपेंड कर सकता है कि ये रीज़न वाइज हो जाए या फिर पूरा ऑल इंडिया हो जाए। यानी कि अभी भी पोस्टपोनमेंट का पूरा चांस है। जिस दिन भी कुछ कैंडिडेट्स पॉजिटिव मिल गए उस दिन के बाद एसएससी को होश आएगा कि हाँ अब हमें एग्ज़ाम नहीं कराना चाहिए, हम एग्ज़ाम कराने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, अभी क्या है, अभी एसएससी ट्रायल ले रहा है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव नहीं मिलता है तो फिर वो एग्ज़ाम कराता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, यानी कि इस हिसाब से एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कराएगा। और अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं कराता है तो भी आपका ही एक फ़ायदा इसमें है। फ़ायदा ये है कि नॉर्मेशन पे नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोला ही आपको, स्टार्टिंग में बोला था, कल भी बोला था, आज भी बोला था कि अगर एसएससी एग्ज़ाम स्टार्ट करा ही दिया है तो अब आप लोग को इसके लिए मेल करना होगा कि एग्ज़ाम अभी बीच में पोस्टपोन ना करे। क्योंकि इसके बाद क्या होता है, आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि लोग आधा एग्ज़ाम करा लेते हैं फिर आधा रोक देते हैं। इससे क्या होता है, नॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ जाता है, बाद वालों को नॉर्मेशन में ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाता है। ठीक है, और पहले वालों को कुछ नहीं मिलता है और पहले वालों को टाइम भी नहीं मिल पाता है, अचानक हो जाता है उनका एग्ज़ाम, क्योंकि उम्मीद नहीं रहता है कोविड चल रहा है तो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ऐसा कन्फ्यूजन लगातार बना रहता है। और बाद वालों क्या होता है, भरपूर टाइम भी मिल जाता है प्रिपरेशन का। जैसा कि आपने पिछले बार के एग्ज़ाम में देखा भी था, जब मार्च में हुआ था तो उसमें 17, 18, 19 3 दिन करा दिया गया, बाकी 20, 21, 22 से लोग को रोक दिया गया था, उनका अक्टूबर में कराया गया था। ठीक है, तो उनको भरपूर टाइम भी मिल गया फ्रेंड्स, लगभग 7 महीने का, और नॉर्मेशन में भी उनका मार्क्स इंक्रीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन बन गया है, अगर पोस्टपोन हो तो भी प्रॉब्लम है, न पोस्टपोन हो तो भी प्रॉब्लम है। इस वजह से एसएससी भी काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गया कि करे कि क्या करे। मतलब एसएससी को यही करना था, स्टार्टिंग से ही पोस्टपोन करके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं कराना था। बट अब एसएससी जो है एग्ज़ाम स्टार्ट करा के फंस चुका है। अब जब तक कोई कोविड पॉजिटिव केस नहीं मिलेगा एसएससी को उसके सेंटर पे, तब तक वो पोस्टपोन के बारे में नहीं सोच सकता है, ऐसा क्लैरिटी एकदम मिला है। ठीक है, अब इससे क्या है, यानी कि आप तो जानते हैं सिचुएशन बिगड़ चुका है तो जरूर कोई ना कोई केस मिलेगा। यानी कि इसके बाद भी पूरे चांसेस अब बन रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे। यानी कि अब एग्ज़ाम कभी पोस्टपोन हो सकता है, कल परसों उसके अगले दिन जब भी पोस्टपोन हो सकता है। यानी यहाँ फिर वही बात हुई पिछली बार वाली कि एक बार एग्ज़ाम करा दिए फिर रोक दिए। शायद पिछले बार भी ऐसा कुछ हुआ होगा कि कुछ पॉजिटिव केस मिल गए होंगे कि एग्ज़ाम इस वजह से पोस्टपोन किए गए होंगे, बट रीज़न वहाँ कहीं मेंशन नहीं था नोटिस में। तो हो सकता है कि कोविड पॉजिटिव केस वहाँ भी मिल गया हो। इस बार भी इसी चीज़ का इंतजार किया जा रहा है कि हम एक दिन एग्ज़ाम कराएंगे, 2 दिन कराएंगे, 3 दिन कराएंगे, उसके बाद हो सकता है कोई ना कोई पॉजिटिव केस मिल जाए तो फिर ये क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे। जब पोस्टपोन करेंगे तो फिर फ्रेंड्स आप ही का इसमें भी नुकसान है। मतलब पूरी तरीके से आप लोग फंस चुके हैं एसएससी के जाल में। अगर पोस्टपोन कराए तो प्रॉब्लम, ना कराए तो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ये स्टार्टिंग से ही एग्ज़ाम नहीं कराया होता, पूरा एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देता तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ होता। अब यहाँ क्या है, अगर पोस्टपोन नहीं कराता है तो जो मतलब लॉकडाउन वाले एरिया में वो जा नहीं पाएंगे, और अगर पोस्टपोन करता है तो नॉर्मेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। मतलब हर तरफ से आप बुरी तरीके से फंस चुके हैं एसएससी के चंगुल में। अब एसएससी कुछ भी करता है इसमें आपका ही नुकसान है, एसएससी का कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, एसएससी भरसक प्रयास करेगा वो पोस्टपोन ना करे। ठीक है, और मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास आने जाने की सुविधा है तो आप एग्ज़ाम स्किप ना करें। ठीक है, एग्ज़ाम में एब्सेंट ना हो, आप अपने बाइक वगैरह से जाने का प्रयास करें अगर आपका सेंटर नज़दीक है तो। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे कि अगर पोस्टपोन होगा तो इससे आपका ही नुकसान होगा, नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मैं बता ही चुका हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ पोस्टपोन ना हो तो ही अच्छा है। मैंने पहले बोला था आप पोस्टपोनमेंट के लिए मेल करें एसएससी को और पीएमओ को, लेकिन जब देखा कि क्या हुआ, पहले दिन एग्जाम स्टार्ट हो गया तो मैंने आपसे क्या बोला कि अब ऐसा मेल करिए एसएससी और पीएमओ को एग्जाम पोस्टपोन ना हो, नहीं तो फिर वही इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का और आप लोग परेशान हो जाएंगे। आप इतने कोविड मतलब सिचुएशन में आप जाएंगे, एग्जाम देंगे और आप अच्छा स्कोर करेंगे, फिर भी नॉर्मलाइजेशन आपका मार्क्स क्या होगा, बाकी के कंपेरिजन में कम हो जाएगा, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बाद वालों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यही अपडेट देना चाहता था कि यही कंडीशन सिचुएशन है अभी एसएससी का। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।